कांग्रेस का रुख आपको इसलिए स्पष्ट नजर नहीं आ रहा लालचंद जी क्योंकि अभी कोई बिल सामने तो आया है नहीं कि भी सरकार ने क्या क्या फैसला लिया है, किस किस को लेकर क्या निर्णय लिए गए हैं उसमें। अभी सरकार ने सुझाव मांगे हैं। चूंकि जातिगत विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए मामले हैं, केवल मुसलमानों से जुड़े हुए मामले नहीं है, सिखों से, बौद्धों से, सभी का मामला है। तो सरकार उन लोगों से राय ले रही है, और अगर समाज के किसी वर्ग को कोई परेशानी नहीं है यूसीसी से, तो कांग्रेस को क्या होगी परेशानी। लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले कोई इसको लेकर एक बिल आए, उस पर चर्चा हो, और उससे अगर समाज के किसी भी वर्ग को कोई परेशानी नहीं है तो कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, डे वन से ही भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति करने लगी है, हल्ला मचाने लगी है। अरे भाई, जिस बिल को लेकर पहले भी विधि आयोग से जब कहा गया था सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा, स्पष्ट कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा था कि भी इन मामलों को लेकर पहले से ही जो कानून है वो पर्याप्त है, अलग से कानूनों की जरूरत नहीं है। अच्छा। फिर भी भाजपा ने कहा नहीं जी, इस मुद्दे पर कानून बनाना है तो राय लीजिए। तो हमें किसी चीज से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील जरूर हम करते हैं, कर दीजिए कि इससे जरूरी मुद्दे देश में बहुत सारे हैं। अच्छा, मणिपुर की आग नहीं बुझी है अभी। ठीक है, लेकिन जो संसद की स्थायी समिति है, संसद रखा है, शिवसेना आपके सहयोगी है महाराष्ट्र में, उद्धव गुट, उन्होंने रुख रखा है। उन्होंने क्यों रखा है लालचंद जी? तो आपको भी रुख रखना चाहिए। मैं लौटता हूँ आपके पास। सुनिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक धमकी दी कि भाई हम भ्रष्टाचारियों को, उनको जेल में भेजेंगे, और अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने समर्थन कर दिया। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये कनेक्शन है? जाकर मिल गए। ठीक है, आप इसको इस चीज से जोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। प्रमोद सिंह जी हंस रहे हैं। प्रमोद सिंह जी, हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। अगर हिंदू कोड बिल की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू थे, तो मुझे अपने धर्म के बारे में जितनी जानकारी है शायद किसी को नहीं होगी। इसी तरीके से कोई मुसलमान है तो उसे जानकारी होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार ने सुझाव मांगे हैं, अगर देखा जाए तो मुसलमानों से मुसलमानों के सुझाव मांगे, हिंदुओं से हिंदुओं के, सिखों के सिखों से, बौद्धों के बौद्धों से, सभी से उनके सुझाव मांगे, तो वही लोग अपने सुझाव दें। भाई, हम एक राजनीतिक दल हैं, जब सरकार एक ड्राफ्ट लेकर आएगी तब हम उन जो धार्मिक समूह है, संगठन है, लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। अगर उनको कोई ऐतराज नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज है तो सिर्फ एक बात का ऐतराज है, क्या? कि बगल में छुरी, मुंह में राम राम। भाजपा का यही है काम। एक तरफ आप कहते हैं एक देश और एक कानून, तो भाई फिर इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये जो आर्थिक भेदभाव इस देश के अंदर है, ये जो आरक्षण के नाम पर सामाजिक भेदभाव इस देश के अंदर है, ये कानून के नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के खिलाफ है क्या? खत्म करने के लिए नहीं, हम खिलाफ नहीं है। अच्छा। जब मोदी जी जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो इन्हें इस मुद्दे पर भी राय देश के सामने रखनी चाहिए। सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ लेंगे तो कैसे हल होगा? एक एक करके ही हल होगा ना। इन्हें कमाल की बात कर रहे हैं सर। जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हवाला दिया गया कि अभी के केस में सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया गया देश की संसद में, तो इसी तरीके से जब जाति विशेष के द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर गिरफ्तारी कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई शिकायत होने के बाद पहले जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। ठीक है, उस पर तो संसद ने कानून बना दिया। मोदी जी ने कानून बना दिया कि पहले गिरफ्तारी होगी और बाद में जांच होगी। चलिए ठीक है भैया, मुझे बता दीजिए कहाँ समान नागरिक है संहिता इस देश में? ठीक है, तो सवाल सब लोग उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा। हम कोई किंतु परंतु नहीं लगा रहे। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को छूट दे रखी है कि वो अपनी जाति की तरफ से कोई भी राय देना चाहे वो स्वतंत्र हैं। तो इससे बड़ी आजादी कांग्रेस पार्टी और क्या दे सकती है? स्टैंडिंग कमेटी में तो पार्टी के तौर पर रखेंगे ना रोक? ना, कल ही मीटिंग है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कल ही मीटिंग है कांग्रेस सोमवार। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब कांग्रेस पार्टी से राय मांगी जाएगी, कांग्रेस पार्टी जरूर इस मुद्दे पर राय देगी। हम उससे पीछे नहीं है। हम किसी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागते हैं। लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश के जो जनता है, जो करोड़ों लोग हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं, उनकी लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। हमारे लिए कॉमन सिविल कोड से ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय मणिपुर की आग को बुझाना है। अच्छा। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस सरकार को बेनकाब करना है। तो वो तो संसद सत्र आएगा, उसमें कीजिएगा। लालचंद जी, मैं आ रहा हूँ।